दूसरा जो स्तर है जिसमें सूक्ष्म जगत और चेतना नियंत्रण मतलब सबटल वर्ड और कॉन्शियसनेस कंट्रोल। बापूजी और अन्य आध्यात्मिक स्रोतों के अनुसार सूक्ष्म जगत में अंधकारमय शक्तियां डार्क एंटाइटीज होती हैं जो अव्यक्त रूप से घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई पायलट या यात्री विशेष सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ा हो तो उसकी चेतना माइंड कंट्रोल या एस्ट्रल मनीपुलेशन के अधीन हो सकती है। हवा में मनोचेतन नियंत्रण या हेलुसिनेशन के जरिए विमान दिशा भटक सकता है। टेक्नोलॉजी फेलियर उसमें से ये एक रीज़न हो सकता है। मैं ये नहीं कहता था कि यही होगा, लेकिन ये इससे हम मना नहीं कर सकते क्योंकि ये घटनाएं पहले घट चुकी है। मैंने देखा वर्ल्ड वाइड करीबन 2 लाख लोग जो है प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। भारत के अंदर करीबन 2200 लोग जो है प्लेन क्रैश में मर गए हैं और आज के लोगों को इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो ये एक डेटा है जो दिखाता है जो सूक्ष्म एजेंडा। तो कौन कौन सी मशहूर घटनाएं जो कॉन्स्पिरेसी प्लस सूक्ष्म एजेंडा के उदाहरण मानी जा सकती है, तो वो कौन सी थी? तो पहले मलेशिया का जो एयरलाइंस थी MH370 जो 2014 में बिना किसी ट्रेस के गायब हुई थी। तो उसका संभावित एजेंडा ये था कि या तो एलियन अबडक्शन हो सकता है या ब्लैक बॉक्स सप्रेशन हो सकता है या सोल टारगेटिंग हो सकती है। दूसरा है इंडिया का संजय गांधी क्रैश, अचानक क्रैश ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट। तो एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान ये हुआ। तो ये हिडन असैसिनेशन हो सकता है, मतलब गुप्त असैसिनेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी को मार देना, जान से मार देना, ऐसी व्यवस्था करना कि उसको मार दिया जाए और किसी को पता भी ना चले, टारगेटिंग किलिंग। फिर उसको कह सकते हैं सीक्रेट पावर गेम्स। हाँ, तो ये चीज़ें अब दुनिया भर में हमने देखी हैं। आगे हैं प्लेन क्रैश इन्वॉल्विंग साइकिक और स्पिरिचुअल लीडर्स। जैसे कुछ साधकों ध्यान गुरु का क्रैश हो जाना। जब मतलब ये रहस्य है, सूक्ष्म शक्तियाँ उन्हें रोकना चाहती थी या कर्मा रिलीज। तो सूक्ष्म जगत ने भी ऐसे कई हमले किए हैं। आगे कॉन्स्पिरेसी प्लस स्पिरिचुअल थियरी ये कहती है कि कुछ आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, यदि वे जाग जाएं तो वैश्विक सत्ता तंत्र हिल सकता है। इसीलिए सूक्ष्म जगत और भौतिक साजिशकर्ता मिलकर घटनाओं को दुर्घटना का रूप देते हैं। तो क्या अभी सूक्ष्म एजेंडा संभव है? तो मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थियरी कहती है हाँ, प्लेन क्रैश कभी कभी हिडन पावर एजेंडा का हिस्सा हो सकती है। स्पिरिचुअल सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझे तो हाँ, विशेष आत्माओं को रोका जाता है, कार्मिक रिलीज होता है। तीसरा है संयुक्त निष्कर्ष, मतलब कुछ घटनाएं ड्यूल एजेंडा होता है, कार्मिक भी होता है और कंट्रोल क्रैश के मिश्रण भी हो सकते हैं। ये आंखों से दिखने वाला जगत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत लिमिटेड है।